वो क्या है ना दोस्तों, कई बारी हमने एक चीज देखा हुआ है कि जब भी किसी भी टोकन के ऊपर बाइनांस की लिस्टिंग की अनाउंसमेंट आ जाती है तो टोकन का प्राइस अचानक से 2 से लेके 10 गुना तक प्राइस बढ़ जाता है। यानी कि प्राइस जो है ऑलमोस्ट 100 से लेके 1000% तक ग्रोथ आ जाती है। एंड ये सिर्फ एक बार नहीं कि नहीं, ऐसा एक बार हुआ है। जितने भी टोकन्स की बाइनांस की लिस्टिंग की अनाउंसमेंट आई है, लगभग हर एक टोकन में हमें सेम सिनेरियो देखने मिला है। सो आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कुछ टोकन्स ऐसे जो कि अभी तो बाइनांस पे है नहीं, प्रोबेबली बाइनांस पे लिस्ट हो जाएंगे। अब यहाँ सबसे पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं ओवरऑल मार्केट सिनेरियो क्या बन रहा है। देखिए, एक चीज है, रिटेल की बैंड बजा है, रिटेल इन्वेस्टर की अभी बैंड बज रही है, क्योंकि अल्टीमेटली जो तगड़े प्रोजेक्ट है उन सब में आप देखोगे तो बहुत बड़ी डंप आई है। ऑलमोस्ट 25 से लेके 30% की करेक्शन आई है जब बीटीसी अभी रिसेंटली अगर बीटीसी के मूवमेंट की ट्रैक करेंगे तो सबसे पहले हम बीटीसी पे थोड़ी नजर मार लेते हैं। बीटीसी का प्राइस चार्ट है, अगर आप देखोगे बीटीसी लगभग 92 से 1,02,000 जाता है। देन 1,02,000 से ये लगभग 92,000 तक आता है। देन अगर मैं बात करूं 96,000 जाता है। देन वहां से नीचे आता है दोस्तों 90,000। देन वहां से नीचे आता है 89,000। देन फिर ये चला जाता है 95 96,000 अराउंड। तो बीटीसी पे अभी काफी मैनिपुलेशन चल रहा है। एंड यहाँ अगर मैं बात करूं रिटेल इन्वेस्टर की, भाई नींद उड़ा के रखा हुआ है। ऑब्वियसली किसी की भी नींद उड़ेगी जब किसी टोकन पे आप $1,000 लगा रहे हो और वो टोकन 400 $500 $600 के आसपास हो रहा है, तो भाई ऑब्वियसली नींद उड़ेगी। बट यही है ना, मार्केट में यही है कि आपको डरा के ये निकालना चाहते हैं। तो भाई ये जो डर है ना, इसको आपको जीतना है, ठीक है। इस डर पे आपको पैनिक नहीं करना है, इस डर को आपको सरवाइव कर लेना है। ये डर को अगर आप सरवाइव कर लिए तो मान के चलो कि आप क्रिप्टो में कुछ कर पाओगे, अदरवाइज क्रिप्टो से आउट होने वाले हो। सो जैसे कि मैं बात कर रहा था, सबसे पहले सुडोंग हिप्पो की बात कर लेते हैं। ये बाइनांस के फ्यूचर पे अवेलेबल है, ठीक है। बाइनांस पे अभी तक आया नहीं है। एंड आपने देखा होगा पेपे हो, फ्लोकी हो, रिसेंटली अगर मैं बात करूं पीनट हो, एक्ट हो, ठीक है। अभी 2-3 दिन पहले बाइनांस में कुछ कॉइन लिस्ट हुए थे, जिनमें से अगर मैं बात करूं चेन जीपीटी हो, ठीक है। ऐसे कुछ टोकन है जो कि ऑलमोस्ट जो प्राइस है उनकी काफी हद तक बढ़ गई बाइनांस की लिस्टिंग के बाद। एंड बाइनांस की लिस्टिंग के एक टाइम बाद जीता जागता एग्जाम्पल की बात करूं, कई बार मैंने आपको बताया था कि भाई जो वेबडॉज कॉइन है, वेट करो, वेबडॉज कॉइन को कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन बाइनांस की लिस्टिंग के बाद वेबडॉज कॉइन की प्राइस ऑलमोस्ट 5x हुई विद इन ए 3 मंथ। बाइनांस की लिस्टिंग के 3 महीने बाद। चीजें ये है कि डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म के लिए वेट करनी है। तो सुडोंग हिप्पो में अभी सीन क्या बन रहा है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको क्लियर कट बात करूं, अभी जो करंट टाइम में जो इथेरियम की प्राइस है वो लगभग $3,000 के आसपास है। $2,900 तक गया था, $3,000। एंड अभी 15 दिन पहले इथेरियम का प्राइस क्या था, लगभग $4,000। तो जब इथेरियम पे 25 से 30% करेक्शन आ सकता है, तो मीम कॉइन कहाँ के हैं भाई? मीम कॉइन तो कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। तो मीम कॉइन को तो आपको 50 60 70% गिरता हुआ दिखेगा। यही बेसिक रीजन है जो सुडोंग हिप्पो की प्राइस में इतनी डंप आई, चिलगाय की प्राइस में डंप आई, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो कि अगर मैं बात करूं सुडोंग हिप्पो पे, आई थिंक सो हमारी जो बाइंग है ये अराउंड 14 15 के अराउंड है। तब से लेके ये ऑलमोस्ट 50% डंप है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको सिनेरियो बता दिया। जब बड़ी कॉइन यहाँ पर मैं अगर बात करूं, इथेरियम गिर सकता है 30%, तो इसमें 50% गिरना कोई बड़ी चीज नहीं है। तो अभी जो करंट टाइम में ये काफी बढ़िया एक एक्यूमुलेशन जोन बन सकता है इसके लिए। मार्केट कैप काफी लो है। एंड ये जो टोकन है, देखिए फिलहाल के लिए बाइनांस पे अवेलेबल नहीं है। तो इन सभी टोकन को ना आप क्या है, जो कॉइन डीसीएक्स पे बाय कर सकते हो, वो भी दोस्तों विदाउट, अगर मैं बात करूं टैक्स के। कैसे? तो कॉइन डीसीएक्स पे एक ऑप्शन है, अगर आप जाओगे, कॉइन डीसीएक्स तो अवेलेबल है ही, लेकिन कॉइन डीसीएक्स पे ऑप्शन है, यहाँ पर आपको दिखेगी जैसे देख पा रहे होगे, वेब 3, ठीक है। वेब 3 में जाके आपको टोकन को सर्च कर लेना है, ठीक है। सर्च कर लेना है एंड यहाँ पर आपको बाय करके होल्ड करना है, यहाँ पर आपका टैक्स नहीं कटने वाला, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं चिलगाय, चिलगाय अभी काफी बढ़िया एक डिसेंट इनफ जोन पे आ चुका है, जहां पर आप एंट्री ले सकते हो। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई, जब भी आप मीम कॉइन पे पैसा लगा रहे हो, आपको दो सिनेरियो फेस करने मिलेगा। आप अगर एक सही स्वीट स्पॉट एंड राइट टाइम की एंट्री ढूंढ रहे हो कि मीम कॉइन पे आप लगाओ, तो भाई सबसे बढ़िया जोन है 85 से लेके 95 के बीच का जो ड्रॉप रेशियो है। कोई भी मीम कॉइन हो, 85 से लेके 95 के बीच में अगर वो मीम कॉइन आपको मिलता है, तब आप उसको एक स्वीट स्पॉट पे ले सकते हो। अदरवाइज 40 पे ले रहे हो, 50 पे ले रहे हो, चांसेस बहुत है कि वो नीचे
नीचे ड्रॉप होके 80 to 90% ड्रॉप हो जाए, एंड मैक्स टू मैक्स टोकन पे लगभग 95% टोकन पे ये सिनेरियो हमको देखने मिलता है। वो चाहे आप पेपे की उठा के देख लो पास्ट केस, वो चाहे आप बंक की उठा के देख लो, वो चाहे अगर मैं बात करूं फ्लोकी की, वो चाहे शिवा की, किसी भी मीम कॉइन को आप उठा के देख लो, सिनेरियो सेम है। तो यहां पर भी सिनेरियो वही देखने मिलेगा। सुडेंग हिप्पो की और करेक्शन की बात करूं तो अभी 74, अभी भी 15 से 20% नीचे जा सकता है। चिलगाय अभी 80% है, तो लगभग अभी भी 10 to 15% नीचे जा सकता है, बट स्टिल ये काफी डिसेंट इनफ जोन पे है अगर आप एंट्री लगाना चाहते हो। आखिरी कॉइन इस लिस्ट की अगर मैं बात करूं, नाकामोटो गेम्स, जिसपे मैं अभी काफी बुलिश हूं, एंड आपको रिसेंटली मैंने बताया था जब इसकी प्राइस थी $0.8, एंड इतनी मार्केट उठाव चढ़ाव के बाद भी इसकी प्राइस में ज्यादा कोई हलचल नहीं दिखी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर वन डे ग्राफ ले लेता हूं तो आप देख सकते हो ज्यादा ये कोई उतार चढ़ाव नहीं है, लगभग 15 से 20% ड्रॉप आया है बीटीसी का इस माहौल पे। तो और नाकामोटो गेम पे भी काफी बढ़िया आपको एक एंट्री मिलेगी, क्योंकि अगर मैं बात करूं रिसेंटली भी मैंने आपको शायद अपडेट करा हुआ था कि नाकामोटो गेम की एक फंडिंग रेज हुआ है लगभग $10 मिलियन का, एंड ये फंडिंग समय मतलब आने वाले समय पे नाकामोटो गेम को एक काफी बढ़िया स्पाइक देखने मिल सकता है। एंड एक चीज आप ध्यान में रखो, आप चाहे कोई भी मीम कॉइन पे लगा रहे हो, कोई भी यूटिलिटी टोकन पे लगा रहे हो, किसी भी कॉइन पे लगा रहे हो, ठीक है, आपको बिना लॉस के यहाँ पर अपने ट्रेड को होल्ड करने हैं, लॉन्ग टर्म होल्ड करने हैं, एंड क्रिप्टो से पैसा बनाना है, अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना है। तो उसका एक ही स्ट्रैटेजी है, जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको दिखे कि आपका टोकन का प्राइस डबल हो चुका है, ठीक है, आपका टोकन का प्राइस खास करके मीम कॉइन की आपका टोकन का प्राइस डबल हो चुका है, तो आप अपनी जो लगाई हुई लागत यानी कि आपका 50% प्रॉफिट बुक करके बाकी को आप एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे हो तो मैक्स टू मैक्स चांस है कि आप हर ही बार प्रॉफिट में नहीं, मैक्सिमम चांस आप लॉस पे जा सकते हो, क्योंकि अगर मैं बात करूं क्रिप्टो मार्केट इसी तरीके से चलता है भाई। ठीक है, तो यहां अगर मैं बात करूं, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपको तीनों कॉइन के बारे में मैंने बता दिया क्या डिटेल्स क्या कुछ चल रही है। अगर आपको बाय करने हैं तो वंस अगेन रिमेंबर कर देता हूं, आप YND6 पे जा सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट बाइनांस पे तो है नहीं, बाइनांस पे बाय नहीं कर सकते, बट दूसरे एक्सचेंज के भी कुछ बैड बजी है। तो करंट टाइम में इंडिया में काफी बढ़िया रिस्पॉन्स एंड काफी ज्यादा यूजर है CoinDCS के पास, ट्रस्ट स्कोर भी CoinDCS की अदर एक्सचेंज के मुकाबले काफी अच्छा है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार एंड जय हिंद।